हाँ, भगवान की कृपा से, महादेव भोलेनाथ की कृपा से टॉप की है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। किस तरह से पढ़ाई होती थी? क्या बहुत ज्यादा पढ़ती थी, बहुत ज्यादा पढ़ती थी हम, बहुत कैसे ज्यादा। उन्होंने पढ़ाई की? क्या हाँ, हुआ? दिन भर पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी, काम भी करती थी। अब हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। अब क्या कर रही हैं? वो कहाँ रहती हैं? कैसे? दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में। कब वो आएंगी? कितनी कल आ खुशी जाएंगे। आपको? बहुत खुशी है। किस तरह से इस खुशी को मना रही हैं? चलिए ठीक है। जी, किस तरह से अपनी खुशी? बस भगवान के शरण में। कहाँ से आप लोग हैं निवासी? बलिया के। ठीक है, तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटी आ रही है आपकी? हाँ, कल आ रही है। ठीक है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रेमा देवी है। और बेटी का? शक्ति देवी। बहुत खुश हूँ मैं कि बेटी ने मेरी टॉप किया है। अच्छा, क्या करते हैं आप और कितना तैयारी में आपने सहयोग किया? अब हम तो एक सहयोग करने वाले थे, बाकी तो परिश्रम बच्ची ने किया, पढ़ा लिखा उसी ने। बचपन से कैसी रही है? बचपन से बहुत शांत और पढ़ाई लिखाई में सब टॉपर हैं, शुरू से लेकर के, और एमएससी तक वो गोल्ड मेडलिस्ट रही। शुरुआती दौर की पढ़ाई कहाँ पर हुई? ये घूरपुर एसएमसी से। फिर उसके बाद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसके बाद से BHU। आप क्या करते हैं? हम पुलिस विभाग में हैं। सर, आपके कुल कितने बच्चे हैं और ये कौन सा नंबर की बेटी है? ये दूसरे नंबर की बच्ची है। और बाकी कैसे तैयारी कर रही थी? अब रुझान क्या था इसका, क्या बनने का रुझान तब इनके मन उसमें था, या बच्चों का। अब हमारा तो एक सहयोग था, बाकी रुझान तो बच्ची का था कि ये पढ़ना है, उसमें हमारा सहयोग था। कभी अपने सपने के बारे में जिक्र किया था उसने? अरे ये ऐसा कोई सपना नहीं था, लेकिन तैयारी में अपना परिश्रम मेहनत करती रही। ये पहला अटेम्प्ट था या नहीं, ये तीसरा था। पिछले अटेम्प्ट में कुछ नंबर के लिए इंटरव्यू तक गई थी, इंटरव्यू के बाद कुछ नंबर के लिए नहीं हो पाया था, तो ऊपर वाले की कृपा थी कि कुछ बड़ी उपलब्धि देना था, इसलिए नहीं दे पाई। तैयारी कहाँ से हुई इनकी? तैयारी बस यहीं से। अच्छा सर, कभी जिक्र किया था क्या बनना चाहती है बेटी? अब ऐसा कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब उनका तो यही था कि हमको कुछ अच्छे। था क्या बनाना? बेटी के बारे में आपको ठीक है? अब बेटी के बारे में वो अरे आशीर्वाद तो दे ही रहा हूँ। अब इससे बड़ा प्रभु का ये कृपा है, हमारा तो आशीर्वाद हमेशा रहा है, रहेगा। जी बताइए, आपकी बेटी ने टॉप किया, कितनी खुशी हो रही है? क्या कहिए? बहुत खुशी है। जी, कितनी खुशी आपकी बेटी ने टॉप किया? बहुत खुशी है। कैसे पढ़ाई किया? पढ़ाई अब देखे, पढ़ाई में योगदान हमारा था कि उनको पढ़ने के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी वो हमको उपलब्ध कराना था। बाकी बच्ची का मेहनत और ऊपर वाले की कृपा, उसकी मेहनत का फल आज हमको देखने को मिल रहा है। इससे बहुत प्रफुल्लित हैं हम, बहुत ही खुश हैं। कितनी मेहनत इसमें लगी है और मेहनत साल का इसमें स्ट्रगल रहा? अब देखिए, मेहनत तो उन्होंने काफी किया, लेकिन अब पिछले साल इंटरव्यू तक गई थोड़ी देर के लिए अपना। अब क्या था क्या नहीं, उसमें अपना जो है नहीं हो पाया, और ऊपर वाले की कृपा थी कि इससे बड़ी उपलब्धि देनी थी, इसलिए ब्रेक कर दिया उन्होंने इस साल। किस तरह से बचपन से उनका स्वभाव रहा? स्वभाव बहुत शांत स्वभाव था, पढ़ाई लिखाई के किसी कार्य के प्रति लगन बहुत था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसकी कब नतीजा? उसका नतीजा आप क्या करते हैं, कैसे उनको? हम पुलिस विभाग में हैं। बाकी तो देखिए, हमारी मिसेज हैं, उन्हीं की सब व्यवस्थाएं थी, और हम तो बाहर रहते थे। बाकी तो ड्यूटी से लौटते थे, जो उनकी आवश्यकता की सामग्रियां रहती थी हमको मैसेज मिल जाता था, वो ले आकर के उपलब्ध करा देते थे। तो नौकरी में रहते हुए कैसे उनका साथ देते थे? अब नौकरी पढ़ाई करती थी? अब देखिए, वो तो समय मिल जाता था, उसी हिसाब से अपना ऑफिशियल वर्क अभी तक मैंने किया, शुरू से ही पुलिस विभाग में। फील्ड की ड्यूटी बहुत कम किया, और ये हमारे उच्च अधिकारीगण का वो था कि हमको समय समय पर मौका मिलता रहा, इसलिए मैं इनका सहयोग करता रहा। महकमे में किस तरह से खुशी कही? अरे महकमे में तो अभी DCP साहब मिले थे हमारे, उनसे मैं बताया, फिर ADCP ट्रैफिक साहब मिले थे, उनको बताया। इसके बाद मैं सीधे यहाँ कमरे चले आया, लगे लोग फोन करने, तो हमने कहा चलें जरा घर पे देखें क्या।
अब कब आ रही है? वो शुरू किया वो ऐसे एज अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू किया। जब मैंने शुरू किया था तब मेरी जो मदर थी वो हमारे गांव में ही एक जगह पर वो कहते हैं कि वो टॉयज की जो लारी होती है वो करते थे, और मेरे पापा उस समय पर LIC में पियोन थे, तो वहां से जर्नी शुरू हुई। तब ऐसा गोल नहीं था कि UPSC करेंगे, जो छोटे शहर से आते हैं तो इतने बड़े गोल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे एज ए सीनियर क्लर्क शुरू किया, फिर म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर, तो लगा कि अभी भी स्कोप है इस फील्ड में, तो फिर मैंने जॉब में से रिजाइन कर फिर से UPSC की जर्नी शुरू की, और इस साल GPSC में रैंक 2 और UPSC में रिजल्ट आया है। क्या आगे जाके गवर्नमेंट में जुड़ेंगे तो गवर्नमेंट के साथ क्या प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से किस सेक्टर में जाना करेंगे? कहे ना तो कि मेरी पूरी जर्नी है वो गवर्नमेंट में रही है, स्कूल हो, कॉलेज हो, और UPSC की भी जर्नी मैंने यहाँ पर सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में रह के की है, तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट में पे बैक करने की वो पूरी भावना है। तो और जिस समाज में से और जिस जगह से आते हो तो गोल है कि लास्ट माइल तक पहुंचने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। आपका बैकग्राउंड क्या रहा आपके, जिसके कारण आपको ये सब पूरा तरह से लगन से काम किया आपने? बैकग्राउंड तो आप लोअर मिडिल क्लास में से आते हो तो आपके सपने भी उस समय बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाते हो तो लगता है कि इस फील्ड में आगे जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो वही मोटिव है और इसी मोटिव से आए हैं। सर फैमिली में तो मैं पहली हूँ जो सिविल सर्विसेज में आई हूँ और क्रैक किया है, और मेरी फैमिली का भरपूर सपोर्ट था सर, स्पेशली मेरे पापा का। मेरे मम्मा नहीं है तो पापा ने पूरा घर संभाला है, मेरा छोटा भाई है उसको संभाला है, दादा दादी को संभाला है, और मुझे बस इतना कहा है कि बेटा तू जाके पढ़ाई कर, अपना सपना अचीव कर। तो मेरे पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है सर उसकी वजह से, और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है। स्पीपा ने इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स की सपोर्ट की मदद से मैं कर पाई, तो ओवरऑल सर सबके मदद से मैं क्रैक कर पाई हूँ। सिविल सर्विस में जुड़ेंगे कहीं न कहीं, क्या टारगेट के साथ क्या अचीव करेंगे और क्या अपना गोल आप रखेंगे जिसके कारण सोसाइटी को या गवर्नमेंट को, लोगों को आप हेल्प करेंगे, क्या टारगेट? सर मैं IAS बनना चाहती थी और मेरा गोल यही था कि मैं लोगों के लिए कैसे उनकी लाइफ बेटर बना सकूं, और मेरा स्पेशल फोकस रहेगा औरतों की लाइफ को बेटर करना, अपलिफ्ट करना, उनको अपलिफ्ट करना, कि मैं एक इंस्पिरेशन बन सकूं जिनसे वो भी आगे आए और आगे आके अपने परिवार का नाम भी रोशन कर पाए। और सर साथ ही में जो बच्चे हैं जो स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं होती, एजुकेशन का स्कोप नहीं होता, उनके लिए मैं कैसे एक ब्रिज की तरह काम कर सकती हूँ, गवर्नमेंट ने जो भी सुविधाएं दी है उनको कैसे लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, वो सब चीजों में सर मेरा योगदान रहेगा। एक महिला हो के आपको इस तरह से जिम्मेदारी मिलेगी, आप किस तरह से पूरे फुलफिल कर पाओगे, तो क्या स्ट्रांग बन के और महिलाओं को एक मजबूत बनाने की? सर महिलाओं में बहुत ज्यादा ताकत होती है, किसी महिला को पता नहीं होता है, क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से महिला अपने आप को आगे नहीं रख पाती है। और मैं यही चाहूंगी कि यही जो टैबू है उसको मैं ब्रेक कर पाऊं और महिलाओं को प्रोत्साहन कर पाऊं, और उसके साथ साथ महिलाओं के जो मेल फैमिली मेंबर्स है उनको इंस्पायर कर पाऊं कि वो अपनी घर की महिलाओं को इंस्पायर करे कि ताकि वो आगे आ सके, उनका सपोर्ट सिस्टम बन सके सर, क्योंकि मेरी सफलता का कारण भी सर मेरे पापा है। तो ऐसे ही मैं सबको इंस्पायर करना चाहूंगी। UPSC क्लियर किया, किस तरह से आपको पूरे किस एजुकेशन और बुक्स या किस तरह से मोबाइल या किस तरह से सोशल मीडिया किस तरह से सपोर्ट मिला यानी तो जिसके कारण आप आज सफल हो पाए? सर मैंने मेरा जो फाउंडेशन कोर्स था वो विजन IAS से किया था, तो वो मेरा बेसिक था। उसके बाद सर मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, यहाँ पे अहमदाबाद में सिम्बायोसिस IAS है विवेक ठाकर सर का, तो उनकी मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज की थी, और इंटरव्यू में काफी सारे क्लासेस के मॉक इंटरव्यूज किए थे। तो ये सब की मदद से सर मेरी पढ़ाई रही, और सेल्फ स्टडी है, बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे स्पीपा में वो भी काफी ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं। एक आपका अगर पीयर ग्रुप होता है तो वो सब की वजह से सर काफी हेल्प हुआ। क्या गोल रहेगा, क्या आगे जाके किस तरह से पूरा एक नई सिस्टम के साथ जुड़ने के? सर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि वो विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरा यही गोल रहेगा कि मैं उसमें अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाऊं। ये जो अथॉरिटी मुझे सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, सो फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल मैं उसको यूज कर पाऊं इन अ ऑनेस्ट एंड जुडिशियल मैनर सर। तो यही मेरा गोल रहेगा हर एक स्टेप पे सर। अब ये स्टोरी तो 2017 में ही चालू हुई थी। 10th के बाद मैंने सोचा था कि आर्ट्स लेके अभी UPSC करता हूँ, और इसमें अगर सक्सेस का कोई पार्ट है तो मेरा बड़ा भाई है, और इसके अलावा मेरे माँ बाप है जिन्होंने मेरे को कंप्लीट सपोर्ट दिया है इस थ्रू आउट जर्नी में। और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, वही है। 8 साल से मेहनत कर रहा हूँ तो अभी हुआ है यही। क्या
सोशल सर्विस में जुड़ेंगे तो क्या टारगेट के साथ, क्या अचीवमेंट, क्या कुछ नया करने का सोच के साथ? पहले से ही पब्लिक सर्विस में आना था, पब्लिक सर्विस का ही अभी आगे जो भी पोजीशन दिए गए तो जैसे बोलते हैं सेल्फलेसनेस ही रखना है, उसी की गोल को आगे लेके जाऊंगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्व कर पाऊँ, उसी गोल से आगे जाना है। क्या टारगेट रखा है, क्या गोल रखा है कि जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ अलग बनने के? अभी तो सही में बताऊं तो मैं अभी प्रोसेस ही कर रहा हूँ कि रैंक आया है तो अभी, बट यही है, सर्विस का ही है मोटिव। ज्यादा तो अभी सोचा नहीं, अभी 2 घंटे हुए हैं। पर खुशी तो बहुत हो रही है। बाकी मैं ज़्यादा खुश हूँ अपने परिवार को देख के, अपने दोस्तों को देख के जो इस खुशी में शामिल हुए हैं। किस तरीके का संघर्ष आपने देखा अपनी इस जर्नी में? संघर्ष तो बहुत देखा है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं। 5वां अटेम्प्ट रहा है मेरा ये और तीसरी बार इंटरव्यू था। पिछले 2 प्रयासों में जब नहीं हुआ था इंटरव्यू में तो बहुत बुरा लगा था, बट मैंने कभी छोड़ा नहीं है इस चीज़ को, हमेशा अपने लगे रहे हैं और मेडिटेशन के थ्रू हमेशा मन को शांत रखने की कोशिश की है, हेल्थ पे फोकस किया है पूरा, जिससे कभी टूटा नहीं है शरीर, तो उसी से लगे हुए हैं। जब आपने इनसे पहले भी जो अटेम्प्ट दिए थे वो आपके नहीं हो पाए तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर पाए? मोटिवेशन से मैं ज़्यादा कहूँगा मोटिवेशन छोटे टाइम के लिए काम करता है। अगर किसी इंसान का रूटीन रहेगा तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर पाएगा। तो रूटीन यही रहता था कि सुबह उठकर लाइब्रेरी जाना है, पूरे दिन वहीं रहना है, पढ़ाई करनी है और शाम को घर पे वापस आ जाना है। तो ये रूटीन अगर रहेगा तो ये लंबे टाइम तक चलता रहता है और मन में अगर दृढ़ निश्चय हो कि मुझे यही करना है तो रूटीन के साथ अपने चलते रहें और सफलता मिल जाएगी। आपकी सफलता के पीछे सबसे मुख्य हाथ किसका रहा आपके परिवार से? मैं एक का नाम किसी का नहीं ले सकता, बट माता पिता और बड़ी बहन का साथ रहा है, मैं यही कहूँगा।